हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि टाइटल लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आएंगे। ठीक है, तो वे वाक्य किसके होंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है, तो हम इसका पहला सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। ठीक है, इसको बनाना सीखेंगे। इसके नियम क्या हैं? पहला नियम क्या है? एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम। जितने भी नाम होते हैं ना, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ये सारे नाम, ये सारे एक वचनकर्ता में आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, के साथ सहायक क्रिया इज लगाते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरा रूल क्या है? बहुवचन कर्ता कौन सा है? यू, कॉमा दे, कॉमा वी, कॉमा प्लूरल नाउन यानी कि बॉयज है, गर्ल्स है, यानी कि प्लूरल नाउन आए, बहुवचन संज्ञा आए तो के साथ, इनके साथ क्या लगाएंगे? के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? आर, ए आर ई आर लगाते हैं। ठीक है, ये सहायक क्रिया आर लगाएंगे इसमें। और इसमें प्यारे बच्चों एक वचन के साथ इज लगाते हैं और बहुवचन के साथ आर लगाते हैं। और लेकिन इम्पोर्टेंट बात, आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं इसमें। ठीक हो? तो कर्ता आई, तीसरा रूल है, कर्ता आई के साथ एम, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया किसे को इंग्लिश में कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। एम लगाते हैं, ए एम लगाते हैं। ठीक है, और चौथा रूल क्या है? मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया जिसको हम क्या कहते हैं? एम बी, मुख्य क्रिया एम बी फर्स्ट, मुख्य क्रिया ही फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं, है ना? तो चार रूल हैं सिंपली इसके। एक वचनकर्ता के साथ इज लगाते हैं सहायक क्रिया, और बहुवचनकर्ता के साथ आर लगाते हैं। ठीक है, और कर्ता आई के साथ एम लगाते हैं, और मुख्य क्रिया में यानी मेन वर्ब में आई एन जी लगाते हैं रहा रही के लिए। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, इनमें से एक आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस एम बी फर्स्ट। एम बी फर्स्ट का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें प्लस क्या हो जाएगा? आई एन जी। उसके बाद आपका आएगा बेटा ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लेते हैं बेटे, इससे क्लियर हो जाएगा। तुम स्कूल जा रहे हो। तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट पहचानेंगे क्या है? यू, उसके बाद
यू क्या है, एक वचन बहुवचन? हाँ, एक वचन नहीं है, बहुवचन है, ठीक है। तो एक वचन करता क्या होता है, बहुवचन करता क्या होता है, इनको अच्छी तरह से समझ लो। पिछली वीडियो में मैंने सब बताया है, एक वचन करता क्या है और बहुवचन क्या है, ठीक है। ये वीडियो नंबर 23 है, इससे पहले वाली वीडियो है ना 21 और 22, उसको जरूर वॉच करें प्यारे बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा कि एक वचन करता क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, ठीक है। तो यू बहुवचन है तो आर आएगा, यू आर। जाना क्रिया क्या है, मेन वर्ब है जाना, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, है ना। तो जा रही क्या है, गो, और इसमें लगा देंगे ing, गोइंग टू स्कूल, ठीक है, फुल स्टॉप। और हिंदी में यहाँ विराम लगता है बेटा, हिंदी में विराम लगाते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप। जो हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव को कुल मिलाकर कह देते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। वो आगे आएंगे और भी एडवांस लेवल में सीखेंगे। तो तुम स्कूल जा रहे हो कैसे बनेगा, यू आर गोइंग टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों, हम एक वचन का ले लेते हैं, चलो। मोहन अपनी किताब पढ़ रहा है, विराम। और ये कैसे बनेगा बेटा, इधर ही बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंस का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो मोहन क्या है, एक वचन है ना, मोहन एक वचन है, ठीक है। और ये सिंपल सेंटेंस है, तो मोहन, ये नाम मोहन, सोहन, ये हिंदी के नाम इंग्लिश में कैसे लिखे जाते हैं, मैंने पहली वीडियो से लेकर 13 वीडियो तक बताया है प्यारे बच्चों। उन वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें ताकि आप इंग्लिश में नाम लिखना सीख जाएं, हिंदी के नाम को, ठीक है। तो हिंदी के नाम को ये मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है प्यारे बच्चों, आपके लिए ही, ठीक है। तो मोहन एक वचन है तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब एज। उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ रहा है, ये वाली। पढ़ना की क्या है, रीड। और उसमें क्या लग जाएगी, रहा रहेगी ing, ठीक है। रीडिंग क्या पढ़ रहा है, अपनी किताब। अब अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है प्यारे बच्चों, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है 21 और 22 वीडियो में, ठीक है, 21 और 22 वीडियो में। तो नाम के साथ अपने की हिज लगती है अगर किसी लड़के का नाम है, ठीक है। तो हिज बुक, फुल स्टॉप। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे प्यारे बच्चों। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरी मम्मी रसोई में खाना पका रही हैं। देखो, मेरी मम्मी रसोई में खाना पका रही हैं बोलने में हमें बहुवचन लगता है, लेकिन सम्मान देने के लिए हम यहाँ हैं बोलते हैं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि मेरी मम्मी खाना पका रही है, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम सम्मान देने के लिए हैं बोलते हैं। होता एक वचन ही है क्योंकि करता तो एक ही है, मेरी मम्मी एक ही है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, मेरी मम्मी, इसमें अब पूरी लगेगी, इसकी मेरी मम्मी की एक साथ लगेगी, ठीक है। तो मेरी मम्मी की क्या हो जाएगी, माई मदर, मेरे पापा की माई फादर, मेरा भाई की माई ब्रदर, है ना, मेरी बहन की माई सिस्टर, मेरे चाचा माई अंकल, मेरी चाची माई आंटी, ठीक है। तो एक साथ लगती है इसकी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मेरी मम्मी क्या लगेगी, माई मदर। और एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या आएगी, इज। उसके बाद पकाना की क्या है, पकाना की है बेटा कुक, और उसमें क्या लग जाएगी, ing, रहा रही के लिए, कुकिंग द फूड। और कहाँ बना रही है, रसोई में। और रसोई में क्या से लगेगी, इन द किचन, यहाँ लिख देता हूं मैं किचन, KITCHEN, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, माई मदर इज कुकिंग द फूड इन द किचन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब लेते हैं
दूसरा सेंटेंस लेंगे अब। जिसको नोट करना नोट कर लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो समझने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको रब करूँगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम इसको रब करते हैं। अब पढ़ेंगे बेटा दूसरा क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस। तो दूसरा नंबर का क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, NEGATIVE, सेंटेंस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है। तो नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है, ठीक है। नहीं शब्द आता है तो सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो उसमें अफर्मेटिव में सारे रूल लिखवा दिए हैं, अब मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ लगाएंगे क्या, इज नॉट लगाते हैं, इज नॉट लगाते हैं, ठीक है। और बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे बेटा, के साथ आर नॉट, AR और नॉट लगाते हैं, ठीक है। और तीसरा रूल वही है, वही पुराने, बस इज MR के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है। आई के साथ क्या लगाएंगे, एम नॉट, AM नॉट लगाते हैं। और मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं, चौथा रूल, मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट प्लस AJ या M या R, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, प्लस MB फर्स्ट, इट मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगाते हैं, ING, उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। MB का मतलब होता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, और फर्स्ट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। हाँ, तुम आज अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो, अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसको मैं क्या हूं, इधर बना देता हूं फुल स्टॉप, यू आर नॉट रीडिंग, देखो पहले कर्ता के आगे यू और बहुवचन है तो आर आ गई, उसके बाद नहीं है तो नॉट आ गई, उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना क्या लगाएंगे, रीड, और उसमें ING क्यों लगाएंगे, रहा रही आ रहा इसलिए। अब अपने की यू के साथ क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, क्या लगाते हैं, याद नहीं किया, याद करो, ठीक है। योर लगाते हैं अपने की, योर बुक, और कब नहीं पढ़ रहा, आज, आज की कब लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे, टुडे और फुल स्टॉप, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल यहां से लेता हूं। मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेल रहा है,
खेल रहा है। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? अब मेरा भाई एक वचन है ना, तो मेरा भाई के साथ इज आएगी, इज नॉट आ जाएगी क्योंकि नहीं भी आ रहा है। तो माई ब्रदर उसके साथ एक वचन है तो इज नॉट। और उसके बाद क्या आएगी बेटा? खेलना की क्या? प्ले और आईएनजी लग जाएगी रहा रही के लिए। प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग क्या? प्लेइंग द क्रिकेट, CRICKET, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल 2, ये 1 था, ये 2 था, ये 1 था, ये 3 हो गया है ना। क्या ले बताओ? अध्यापक यानी कि लेते हैं, ठीक है, लेते हैं एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। तुम्हारे अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फुल स्टॉप। तो इसमें कैसे बनाएंगे इसको? ये करता क्या है? तुम्हारे अध्यापक, अब सम्मान के साथ बोल रहे हैं तो ये एक वचन ही है, ठीक है। योर टीचर, आपके अध्यापक या तुम्हारे अध्यापक नहीं पढ़ा रहे हैं तो इज नॉट। पढ़ाना क्या? टीच, और टीचिंग हो जाएगा। देखो बेटा, पढ़ाने की क्या है? टीच, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और खुद पढ़ने की क्या है? रीड। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, पढ़ाने की सेम लगा देते हैं, क्या? रीड लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूँ तो टीच आएगा, और आप खुद पढ़ रहे हो तो रीड आएगा, ठीक है। तो योर टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, ENGLISH, फुल स्टॉप। अब इंग्लिश से पहले दा नहीं लगाते कभी भी, ठीक है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बस इसमें इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना? आ रहा है ना? हाँ, बता देना, कमेंट में बता देना आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं पढ़ाता ही ऐसे हूँ, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी तरह से समझ में आया हो, है ना, तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और जो डाउट है आपका जो भी डाउट है ना, तो उसका कमेंट सेक्शन में आप उसका कमेंट डाल देना, ताकि मैं उसको देख सकूँ, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है। और प्यारे बच्चों, हाई स्कूल के प्यारे बच्चों को मेरी ओर से एक नया चैनल बन चुका है, साइंस दीवाने 01। उस पर मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ। शुरुआत में केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो कौन सा चैनल है? साइंस दीवाने 01, स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। धन्यवाद।